कभी 100 रुपये देते, कोई 50 देते, जिस पे गुजारा करते। तो आप क्या कहना चाहेंगे आज? बस मेरे साथ कोई मदद करे और कोई। किस किस्म की मदद आपकी करें भाई? इलाज के अलावा किस किस्म की मदद करें? आपकी बच्चियां कितनी किस उम्र की हैं? एक 13 साल के, एक 7 साल के, एक बच्ची है और छोटा 5 साल के, एक छोटे 1.5 साल। और घर किराए का है या अपना? घर का किराया दे रहे थे। घर का किराया ये देते हैं। आप किस किस्म की चाहते हैं? जो लोग हमारे देख रहे हैं ज़कात देना चाहते हैं, मदद करना चाहते हैं, उनसे आप क्या चाहते हैं? किस किस्म की मदद की जाए आपकी? बस मेरा ये चीज इलाज मेरा हो जाए और मेरे बच्चे सुकून में हो जाए था। और आपके बच्चे तालीम वगैरह करते हैं? नहीं करते, पैसे नहीं है, कैसे तालीम करें? वो सारा महंगाई है, तेरा को पता है। वो प्राइवेट स्कूल पढ़ते हैं, पैसे मांगे पहले, वर्दी के पैसे मांगे, किताब के पैसे। ठीक। नाज़रीन, तो कि इनका इलाज हो रहा है, लेकिन 3.5 साल से इन्होंने बताया इनको ये बीमारी है, गुर्दों की भी और किडनीज़ की भी। बहरहाल जो भी प्रोग्राम देख रहा है और अगर वो अपनी ज़कात देना चाहता है या डोनेट करना चाहता है तो इनकी किस तरह आप मदद कर सकते हैं ये मैं आपको नहीं बता सकती और मैं ना ये अथॉरिटी रखती हूँ। मेरी सिर्फ आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि जब आपके दस्तरख्वान लगते हैं, और उसमें मैं भी शामिल हूँ, हमारे दस्तरख्वान लगते हैं और उस पर रंग बिरंगे खाने रखे जाते हैं और हम अपने घर वालों के लिए बहुत कुछ करते हैं, उसमें से हम अब आई थिंक पाकिस्तान में वो वक्त आ गया कि हमें सोचना होगा कि ये अगर इतनी चीज़ें हम खा रहे हैं तो इसमें हमें कट आउट करके और अपने इर्द गिर्द लोगों की मदद करनी होगी। बिकॉज ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पर भी आप ये देखें कि कितनी ये मतलब कितने लोगों की किफ़ालत करें। बहरहाल हालात इतने ख़राब हो चुके हैं अनफॉर्चुनेटली, और इतनी ज़्यादा महंगाई हो चुकी है कि इंसान कितना भी करे वो आज के दौर में कम ही पड़ता है। आप कुछ कहना चाहेंगी बहन? आप उनके साथ हैं? आपके शौहर कौन से वाले? आप हैं भाई? अच्छा अच्छा। हाँ, इनके इलाज के लिए उनके पैसे नहीं थे। अच्छा, सैलानी वालों ने इनका इलाज करवा रहे हैं, इनका ऑपरेशन करवाया उन्होंने। क्या बीमारी है इसको? सर बड़ा है इसके, पानी है सर में। पानी है सर में। अच्छा, आप गवर्नमेंट के जो अस्पताल हैं, हुकूमत के अस्पताल, उनमें गए? जी गए हैं, उधर भी गए हैं, उधर टाइम ही नहीं है उनके पास, रश बहुत हो रहा है, तो इसकी तबीयत ख़राब थी। सैलानी वालों के पास आए, इन्होंने फ़ौरन इसका इलाज करवाया, शुरू हुआ है, शन वगैरह डल गया है, एक और ऑपरेशन होगा वो भी कर रहे हैं फिर। अच्छा अच्छा। इसका इस बच्चे की इलाज कहाँ, क्या इनका कुछ बता सकते हैं? क्या प्रॉब्लम? इंचार्ज हैं, वो आपको बताएंगे। जी, क्या इस बच्चे की क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये है कि इनके पैदाइशी तौर पर इनके सर में पानी भर गया है। अच्छा। इसका एक ऑपरेशन हुआ है जिसमें वीपी शंट इनको लगाया गया है, जिसकी वजह से ये 12 साल के अंदर अंदर इसका पानी इसका सर जो है ना वो पानी कम हो जाएगा, हल्का हो जाएगा। अच्छा। ये फिर ये अपनी मामूल वाली नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सकता है। ये आपकी पहली औलाद है? ये बड़ा बेटा है मेरा, एक छोटा भी है, 2 माह। अच्छा, वो नॉर्मल है? जी वो ठीक है। वो ठीक है। अच्छा, ये बैठ नहीं सकता अभी। ये बैठ नहीं सकता? बेटा है, सर में वजन बहुत है, उठाया भी नहीं जाता। आपकी रोजगार वगैरह है? जी मेहनत मजदूरी करता हूँ। मेहनत मजदूरी करते हैं। अच्छा, यहाँ कोई बहन बात करना चाहती थी? कौन? आप करना चाहती थी? आप करना चाहती थी? जी, मैं आ रही हूँ, आप अगर थोड़ा सा खड़ी हो जाए। वालेकुम अस्सलाम। मैं बेवा हूँ, बच्चे मेरे 5 बच्चे, और एक मैं पीलिया की मरीज़ हूँ, हेपेटाइटिस सी है मुझे। अच्छा, आपके 5 बच्चे हैं, बेवा हैं, और आपको हेपेटाइटिस सी है? जी सी है, इसको 6 महीने हो रहे। ये कुछ मदद करते हैं, सिलाने वाला राशन वगैरह देते। अभी पहले काम करती थी, वो भी चले गया था बीमारी की वजह से। बीमारी की वजह से उसे लोगों ने निकाल दिया मुझे। अभी करती हूँ तो बहुत तकलीफ हो रही है मुझे। एक बेटी 15 साल की जवान है और 4 छोटे बच्चे। तो इनका खर्चा वगैरह कैसे चलाती हैं? ये यहाँ पे सैलानी वाले तो कुछ मदद कर लेते, बस परेशानी से कर देते। क्या करते? तो घर अपना है आपका? किराए का है। घर भी किराए का है? जी। बच्चे तालीम करते हैं? हाँ, बच्चे पढ़ने जाते, ये करते हैं कुछ मदद। जी। और आप किस किस्म की मदद चाहती हैं? आपके बच्चों की तालीम करवाई जाए, क्या करवाया जाए? बस आपकी मर्जी, जो कुछ जितना मदद कर सकते। नाज़रीन, इन्होंने कहा आपकी मर्जी है, आप जितनी भी मदद कर सकें। इन्होंने बताया आपको कि घर में कमाने वाला कोई नहीं है। शौहर का कब इंतकाल हुआ? इसको
6-7 साल हो गए। तो 6-7 साल से आप खुद अकेली ये सब कुछ अकेले कर ली थी, अभी साल हो गया यहाँ पे, मेरा को पता नहीं हुआ था, यहाँ पे अभी कार्ड बनाइए, कुछ कर देते मदद, राशन पानी देते। तो ये बाकी इतना अरसा कैसे गुजारा? बस मजबूरी से गुजर रहा था, क्या करूँ, कमाती थी ना, 5-6 हज़ार सैलरी मिलती थी, लेकिन बीमारी की वजह से बीमारी वजह से अभी उधर लोगों ने निकाला, कुछ यहाँ पे राशन मिलता था, हो जाता है कुछ ना कुछ, अभी तो परेशानी हो रही है। आप कुछ कहना चाह रही थी? मैं जी जी मैडम मैं कैसर जहाँ हूँ जी मैं कैसर जहाँ हूँ और अच्छा। कोरंगी से आई हूँ। अच्छा, मैं बहुत परेशान थी जब मैं यहाँ सैलानी पहुँची, लेकिन इन लोगों ने मेरी बहुत मदद करवाई है। मैं अपने बच्चों को तालीम नहीं दिला सकती थी, लेकिन देखिए कार्ड इन्होंने मेरे बच्चों को साल भर की तालीम की मेरी फीस दी। मैं अपने तमाम मुसलमान बहन भाइयों से ये कहना चाहती हूँ कि वो सैलानी को अपनी जितनी भी इमदाद हो सकती है दें। आप कभी आके देखिए हमारी ब्रांच में जो नुमाइश पे है, वहाँ छोटे छोटे से बच्चे होते हैं मैडम, वो खिलौने के लिए ऐसे तरह से होते हैं, मगर ये जो लोग अतियात देते हैं और वहाँ जितनी चीज़ें रखी होती हैं ये लोग सैलानी वाले ऐसे दे देते हैं बच्चों को, और वो इतनी खुशी खुशी जाते हैं मैडम, क्या मैं बता नहीं सकती उस टाइम इंसान का दिल आपके कैसे घर करता में है। कोई नहीं है? मेरे शौहर? घर में कोई नहीं है, मेरा वालिद साहब भी नहीं है, मेरे शौहर भी नहीं है और मेरा कोई भाई भी नहीं है। हम बहनें हैं और हम यहाँ सैलानी पहुँचे हैं, इन्होंने हमारी बहुत मदद की है। कितनी बहनें हैं आप लोग? हम 5 बहनें हैं। तो आप लोग कुछ काम वगैरह करती हैं या नहीं, मेरी अब्बा की बहनें शादीशुदा हैं अच्छा, और मेरी शादी हुई थी तो मेरी डाइवोर्स हो गई थी। 10 साल से मैं अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पाती थी, लेकिन इन लोगों ने मेरी मदद की है। ये देखिए मेरे को पूरी साल की फीस दी है, मैं बहुत खुश हूँ इज़ारा से। जिस तरीके से इन्होंने मेरी मदद की, सबकी इतनी मदद करते हैं। मैं अपने तमाम मुसलमान बहन भाइयों से ये इल्तिमास करती हूँ कि अपना ज़्यादा से ज़्यादा डोनेशन जो है सैलानी को दें, क्योंकि यहाँ इतनी रोती हुई आँखें हैं जो यहाँ से हंसती भी जाती हैं। इतने दिल हैं, इतने अच्छे तरीके से देते हैं, इतने मुनज़्ज़म तरीके से देते हैं, इतनी इज्जत के साथ देते हैं कि जिसकी कुछ हद नहीं। कि इसके लिए जितना इनका शुक्रिया अदा किया जाए सबसे बड़ी बात ये है कि जो चीज़ दी जाए वो इज्जत से दी जाए, क्योंकि कहते हैं कि देने वाला जो है अगर उसका पता भी ना चले और लेने वाले का पता भी ना चले तो ये तुम्हारे लिए बहुत बेहतर है। आपकी क्या मजबूरी है बहन? वालेकुम सबसे अस्सलाम। पहले तो मैं हाज़रीन की खिदमत में ये कहना चाहूँगी कि सैलानी वेलफेयर एक ऐसा इदारा है जिसने लाखों मददगार बेरोज़गारों को रोज़ी दी और लाखों लोगों को ऐसे जो खुदकुशी करने के मरहल पर आ गए थे उनको उस काम से बचाया है। क्या आप जिस तरीके से कि मैं हूँ, मेरी 3 बेटियाँ हैं, मेरे भाई नहीं हैं, वालिद नहीं है। मेरे पहले हस्बैंड से मेरी डिवोर्स हो गई है, दूसरे हस्बैंड डेथ हो गई है। मेरी 3 बेटियाँ हैं। इस माशरे में मैं फुटपाथ पे आ गई थी। उस हाल में मुझे सैलानी वेलफेयर ने मुझे मेरे पैरों पे खड़ा किया और अल्लाह अज़्ज़ व जल से ये दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला इस इदारे को हर किसी की नज़र बद से बचाए। और उन लोगों की खिदमत में ये आस करती चली जाऊँगी कि जिन लोगों की नज़रों में लाखों रुपया कोई अहमियत नहीं देता, उनके आगे मैं हाथ जोड़कर इजहार करूँगी कि अपने रब को और उसके रसूल को खुश रखने के लिए बरोज़े क़यामत जो अमल में अमाल आएंगे उनके लिए बराए मेहरबानी सैलानी वेलफेयर को ज़कात और फंड दीजिए अपना, ताकि हम जैसों का पूरा हो सके और हम जैसे मुस्तहिकों तक पहुंच सके। शुक्रिया। आप यहाँ जी आप कुछ कहना चाहती हैं? हम 3 बहनें, एक भाई है, हमारा अब्बू नाबीन है और शुरू से हमें ना बाहर के काम करते थे। हम इंडिया से आए थे, हमारे यहाँ कोई फैमिली नहीं है सिवाय हम 6 अफराद के। तो बहन भाइयों की शादी हुई, उनका भी डिवोर्स हो गया। ये बहन की एक बच्ची है, ये भी हमारे साथ रहती है। हम डेडिया मकान में हम तकरीबन 6 अफराद। ये बहन की बच्ची है आपकी? हम नहीं, बहन ये है तलाकशुदा है, इसकी बेटी घर पे है। इसकी बेटी घर पे, आप लोग सब इकट्ठे रहते हैं? और हमें ना भाई की हुई थी घर समाज से, उसका भी डिवोर्स हो गया। तो हम घर पे हैं, तकरीबन 3 साल से हमारे को इदारे वाले दे रहे हैं। हम भी इनका शुक्रगुजार कर रहे हैं, लेकिन हमारे जो ये करते हैं ना माशाल्लाह 2000 देते थे, अब माशाल्लाह 3000-4000 दे रहे हैं। आपका गुजारा हो जाता है? नहीं हो रहा। बिल हमारे तकरीबन 1500 बिल आने लगा है। तो तकरीबन 3-4 महीने से नहीं भरा है। और भाई जो है ना उसका डिवोर्स हो गया तो बिल्कुल टूट चुका है। पहले हमारे को देता था जैसे 200-300 घर में, लेकिन अब बिल्कुल जैसे कि फैज़ान मदीना में रुक जाता है या काफिलों में महीने के लिए चला जाता है, कुछ पता नहीं होता कहाँ है। और वो अकलौता कमाने वाला है। हाँ, और हम 3 जवान बहनें हैं, इसमें एक ये तो अल्लाह वाली है। अब इसकी भी बातचीत चल रही है तो 3 बच्चियों के बाप है, तो इसको भी हमारे को देना है। तो बात ये हो रही है कि हमारे जैसे माशाल्लाह ये इदारे वालों का शुक्रगुजार कर रहे हैं कि हम यकीन मानो यहाँ पे कोई नहीं है, ना हमारे वीज़े पासपोर्ट कोई दे रहा था, लेकिन ये 3 साल से हमारे को जो मदद कर रहे हैं ना, यकीन मानो हम जैसे नमाज पे बैठते हैं ना, पहले इनके लिए दुआ करते हैं कि ऊपर अल्लाह है और नीचे इदारे वालों ने जो हमारे लिए मदद की है ना,
3-4 बार हमारे बिल भी बढ़ चुके हैं और अभी जो हमारा बिल चढ़ा हुआ है ना, इसके बहन बहुत मसले में हम लगे हुए हैं। तो ये हमारी इंक्वायरी अभी 3 दिन पहले हमारी इंक्वायरी दोबारा हुई और हमारे को बोला कि आप यहाँ पे आना, आपको ईदी देंगे। ठीक है। हाँ, बड़ी मेहरबानी बहन हमारे, कि हम जितनी भी दुआ करें ना उसको कम है। ठीक ठीक। बच्ची इनका है ना अभी 3 साल की हो गई, तो इसको फीस का और करना है, तो इनकी शादी की बात चल रही है। तो क्या जहेज का चाहिए? जहेज का और बच्ची का जैसे है ना हमारे साथ रहेगी ना, बच्ची हम उधर नहीं देंगे क्योंकि 3 साल की है वो। ये चाहती है? हाँ। आप चाहती हो कि आपकी बच्ची घर पर रहे? हाँ, इसलिए कि उनके 3 बच्चे, अब मेरी बच्ची को जिम्मेदारी किस तरह से उठाएंगे। मैं इसी वजह से शादी नहीं कर रही हूँ कि मेरी बेटी का मुस्तकबिल नहीं खराब हो जाए। इसलिए उन्हीं ने मेरे को डिवोर्स दे दिया कि मेरी बेटी हुई, बेटा नहीं हुआ। उसी टाइम में मेरी सास ने देखा खोल के कि मेरे को लड़का हुआ है। उन्हीं टाइम पे मेरा दिल कितना दुखा होगा, मेरे को ऑपरेशन से बेटी हुई है। मेरा दिल कितना दुखा होगा कि मेरी बेटी को ठोकर मार दी मेरी सास ने कि तेरे यहाँ लड़की हुई, लड़का नहीं हुआ। मेरा क्या कसूर था इसमें? अब मैं कहाँ जाऊँ, कहाँ पे कमाऊँ कि मेरी बच्ची को मैं पढ़ा सकूँ? मैं नहीं चाहती मेरी बच्ची को मैं छोड़ के जाऊँ, मेरा दिल नहीं चाहता है। शादी नहीं करना चाहती? मेरा दिल नहीं चाहता, मेरा दिल भर गया शादी से। मैं चाहती मेरी बेटी को मैं पढ़ाऊँ, अच्छी तालीम दिलाऊँ। हौसला करो, हौसला करो। मेरे को हिम्मत नहीं मिल रही है कि मेरी बेटी की मिलेगी, किस तरह से मैं फीस भरूं। इंशाल्लाह ताला तुम्हारी बेटी को फीस का नहीं, शादी भी दूसरी कर ली, ये हमारे साथ रहती है और इसकी अभी बात चल रही है। बेटा मत रो, मत रो। सोच रही है 3 बच्चों का। लेकिन ये शादी नहीं करना चाहती, आप क्यों इसकी शादी जबरदस्ती करवा रहे हैं? अगर ये अभी नहीं करना चाहती। मेरे अब्बू कह रहे हैं मैं ना भी हूँ लेकिन तुम्हारा सहारा हूँ ना, जैसे मेरे हक से भी ये इदारे वाले दे रहे हैं। हाँ। खुदा ना खास्ता तुम अपने घर की बन जाओगी तो ये नवासी का क्या होगा, इसलिए ये कर रहे हैं अब्बू शादी इसकी रमजान के बाद रख रहे हैं। तो इसलिए आज हमें बुलाया। तो पढ़ाने की फीस का मेरे पास नहीं हो सकता, वो उसके अपने 3 बच्चे करेगा, मेरी बेटी का करेगा, क्या करेगा? मैं खुद परेशान हूँ। तो आप इसकी बेटी रखेंगी? हाँ ना, मगर फीस का नहीं हो रहा है ना, मैं क्या करूँ? इनका पर भी क्या जिम्मेदारी डालूं मैं? मेरे अब्बू की भी आंखें नहीं है। मानो नौजवान भाई हमारा 19-20 साल का इतना टूट चुका है कि 2 लड़के भी वो लेके चली गए। 1-3 जमात की थी, घर सामान से शादी। अच्छा, आप रो नहीं, आप रो नहीं। हमारे अब्बू की आंखें नहीं, हमारे अब्बू ने हमारे को बचपन से हमारे को नहीं देखा कि किस तरह के हम बच्चे। हमारे अब्बू को हम छोटे से लेके अभी तक कपड़े पकड़ के दिखा दे, देखो अब्बू हम ऐसे दिखते हैं। हमारा दिल कितना चलता होगा कि अल्लाह एक मौका दे कि हमारे वाले साहब एक बार देख सके। कितने ऑपरेशन करवाए मगर हम सबसे मायूस हो गए। हमारा कोई रिश्तेदार नहीं है कि हमारा कोई साथ दे। लेकिन अल्लाह से तो मायूस नहीं हो ना, अल्लाह ताला तो है ना, अल्लाह परवरदिगार तो हमारा है ना। इंशाल्लाह आपकी ज़रूर मदद होगी और आपकी जो बेटी का मसला है ना वो भी इंशाल्लाह ताला हम कुछ का नहीं था ना, बेटी हो या बेटा हो तो अल्लाह की मर्जी ये तो मतलब है इस जहालत के मारे हुए जहन कोड़ मगज लोगों का जो दूसरों की जवान बेटियों को छोड़ देते हैं या इस तरह की हरकतें करते हैं, उनका मतलब है अंजाम क्या हो सकता है वो सोच लें। और जिनके यहाँ बेटे हुए वो क्या गुल खिला रहे हैं ये भी देख लें। हर घर में बेटी काम कर रही है, बेटी कमा रही है, वालिदैन माजूर हैं तो बेटी वहाँ आगे मौजूद है, परेशानी है तो बेटी मौजूद है। मुझे याद है मैं पिछली दफ़ा जब प्रोग्राम करी थी, एक बच्ची थी 15 साल की जो एक सिलाई मशीन के लिए तड़प रही थी। क्यों? वो घर चलाना चाहती थी, तो ये बेटी थी जिसकी वजह से हुआ। नाज़रीन एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, उसके बाद मैं आपसे बात कराऊंगी। इंशाल्लाह ताला इन सब की मदद का जरिया आप बनेंगे और अल्लाह ताला ने जो आपको इतना अता किया है इंशाल्लाह ताला वो आप इनसे, जिस तरह मैंने आपको पहले भी कहा था कि आप डायरेक्ट अप्रोच करें। यू डोंट हैव टू कम थ्रू दिस ऑर्गेनाइजेशन। आप आ सकते हैं लेकिन अगर आप आइडेंटिफाई करें कि आपने मुझे इस शख्स की, इस बच्ची की, इस बेटे की मदद करनी है, यू कैन ऑल्सो डू दैट। सो एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, उसके बाद कुछ और लोगों से और फैमिली से मुलाकात करते हैं।